जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में हम सब जानेंगे पीली साड़ी के बारे में, पछिया के बारे में, या फेरे के समय जो साड़ी पहनी जाती है उसके बारे में। हुआ क्या, एक बहन का प्रश्न आया था कि दीदी पीली वाली जो साड़ी होती है, पछिया जो होती है, शादी के बाद क्या हमें उसको पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, क्या उस साड़ी को हम धो सकते हैं कि नहीं धो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि एक जो वीडियो है वो बना देती हूँ ताकि उनके साथ साथ और बहुत सारी बहनें हैं जिनको इस प्रश्न के बारे में आंसर जो है वो मिल जाएगा, और अगर वो आगे से गलती कर रही थी तो वो नहीं करेंगी। तो जो साड़ी होती है वो फेरे में पहनी जाती है और उस समय 7 जो वचन होते हैं, जिस समय हम वो वचन ले रहे होते हैं वो साड़ी को ही धारण करके जो वचन है लिए जाते हैं। बहुत जगह पे वो जो साड़ी है वो पहनी जाती है भावरों के समय, बहुत जगह पे जो है वो जयमाल वाला जो लहंगा है वही पहन के जो भावरे हैं, जो फेरे हैं वो ले लिए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी बहनें अभी नया रिवाज जो है वो चलाने लगी हैं, तो पीली साड़ी जो है वो नहीं पहनती हैं, या बहुत सारी बहनें हैं जो पीला लहंगा पहन के भी फेरे जो है वो कर लेती हैं। तो अगर आपके यहाँ ये नियम है, पीली वाली साड़ी पहन के ही फेरे लेने का नियम है, तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि पीली वाली साड़ी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर आपके यहाँ ये नियम है, आपके यहाँ ये रस्म जो है वो की जाती है, तो आप भूल के भी लहंगे से, मतलब जो शादी वाला लहंगा है, शादी वाले का मतलब है जयमाल वाला जो लहंगा है, वो पहन के फेरे ना लेवें। पीला लहंगा पहने चाहे पीला साड़ी पहने, पीला ही पहन के आपको फेरे जो है वो लेना चाहिए। पीली जो साड़ी होती है या पीला जो लहंगा होता है, अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊं तो पीली जो साड़ी होती है या पीला लहंगा होता है वही क्यों पहना जाता है, बाकी कलर क्यों नहीं पहने जाते हैं। होता क्या है कि जो पीला कलर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शांत कलर होता है, और ये इसकी जो खूबी होती है वो अपने आप में ही होती है। साथ ही साथ ये एक ऐसा कलर है कि जो गुस्सा को उत्पन्न नहीं होने देता है। माता सीता, अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाऊं तो माता सीता ने भी पीला कलर जो है वो पहन के उन्होंने 14 वर्ष का जो वनवास है वो काटा था, और उन्होंने बहुत सारे सुख दुख जो है वो देखे थे, और वो कभी भी गंभीर नहीं हुई थी। इसी वजह से जो पीला कपड़ा है, पीली जो साड़ी है, पीला जो लहंगा है, वो फेरों में पहनाई जाती है। क्योंकि उस समय क्या होता है, जब हम फेरे ले रहे होते हैं, जब हम वचन ले रहे होते हैं, हमारी जो आगे की ज़िंदगी होती है वो शुरुआत हो रही होती है। हमें बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो निभाने पड़ते हैं, और जब वो 7 वचन लेते हैं उस साड़ी में, हमारे अंदर वो क्षमता हो जाती है हमें क्या किससे बात करनी है, कैसे हमें सारे रिश्ते जो हैं उनको संजो के रखना है, कैसे हमें गुस्सा नहीं आना है, मतलब हर रिश्ते को और हर चीज़ को हमें अपने तरीके से किस तरीके से मैनेज करना है, वो सारा जो है वो उस साड़ी में ही समाहित है। इसी वजह से पीली जो साड़ी है वो भावरों में जो फेरे होते हैं उस समय पहनाई जाती है। और पीली साड़ी का ये भी महत्व है कि एक तरीके से आप अपनी नई जिंदगी के लिए तैयार हो जाती हैं, और सुख दुख जो भी आपकी ज़िंदगी में मिलते हैं आप उनको सहने के लिए गंभीर हो जाती हैं। वो आपके अंदर जो क्षमता है वो हो जाती है। इस वजह से पीली जो साड़ी है वो पहनी जाती है फेरों के समय। अच्छा, अब जो बहन का प्रश्न था वो ये था कि दीदी इसको धो सकते हैं कि नहीं धो सकते हैं। तो जो पीली वाली साड़ी होती है, जो पछिया होती है, उसको धोया जाता है, पहना भी जाता है, धोया भी जाता है। कि उन्होंने ये प्रश्न किया कि इसको धोना चाहिए कि नहीं, तो एक्चुअली होता क्या है कि उसमें बहुत सारी जो यादें हैं वो हम संजो के रखना चाहते हैं, कि जो यादें हैं वो समेटी हुई है। एक तरह से ये साड़ी खुद में संपन्न है, तो इस साड़ी को हम धोएं ना, बहुत ही अच्छी तरीके से समेट के रख लें। कभी कभी ये भी मन में प्रश्न आते हैं, तो आप उन साड़ी को संजो के भी रख सकते हैं, आप उस साड़ी को धो भी सकते हैं। वैसे मान्यता ये है कि आप इस साड़ी को जितनी बार पहनते हैं उतना ही आपके लिए शुभ माना जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर आप इस साड़ी को पहन सकते हैं तो पहनिए, क्योंकि ये जो साड़ी है ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। और इस साड़ी को कभी भी किसी को दान में नहीं देना चाहिए, जैसे कोई मांग रहा हो तो दान में कभी भी नहीं देना चाहिए, और इस साड़ी को हमेशा पहनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आप जितना भी इस साड़ी को पहनती हैं, माता लक्ष्मी का जो आशीर्वाद है वो उतना ज़्यादा ही मिलता है आपको। तो आप जितना हो सके इस साड़ी को पहनिए, खूब रगड़ रगड़ के पहनिए मैं तो बोलती हूँ, और खूब संजो के रखिए इस साड़ी को। काफ़ी टाइम, जितना टाइम चला सकती हैं चलाइए। बस इस साड़ी के साथ आपको एक सावधानी बरतनी चाहिए। वो क्या है, जब ये साड़ी आप पहनती हैं तो आप अपने बच्चों के सामने ना पहने। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपके बच्चे हो जाएं तब आप इस साड़ी को ना पहने। क्यों ना पहने वो भी मैं बता दे रही हूँ। इस साड़ी के मतलब इस साड़ी के साथ आपने बहुत सारे जो वचन है, जो वादे हैं वो किए थे, बहुत सारे सुख
सुख दुख जो है वो इस साड़ी के साथ आपके बने हुए हैं। तो आप अपने बच्चों के समक्ष इस साड़ी को ना रखें, अपने बच्चों को ना पहनने दें, और ना ही मतलब ऐसा तो कभी होता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दे रही हूँ आपको कि अपने जब भी आपके बच्चे हो जाए, आपके स्वयं के बच्चे हो जाए, तो आपको ये साड़ी जो है वो रख देनी चाहिए, अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए। अच्छा, बहुत सारी माताओं का, बहनों का ये भी प्रश्न आएगा कि दीदी जैसे फोटो में बच्चे साड़ी, तो अगर फोटो में बच्चे साड़ी को देख लेते हैं तो उसका कोई भी विचार नहीं है। वैसे सामने से जो पीली पचिया होती है, जो पीली साड़ी होती है, वो अपने बच्चों को नहीं दिखाई जाती है। ऐसी मान्यता है। अब आप इस मान्यता को कितना मानते हैं नहीं मानते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पीली जो साड़ी होती है, भावरों के समय जो हम फेरे के समय साड़ी पहनते हैं, वो साड़ी अपने स्वयं के बच्चों को नहीं दिखाई जाती है। तो जैसे ही आपके बच्चे आने वाले हों, मतलब आप जब तक बच्चे नहीं होते हैं तब तक आप इस साड़ी को खूब पहनिए। उसके बाद जब आपके बच्चे इस दुनिया में आ जाएं तो आप इस साड़ी को संभाल के बहुत ही अच्छी तरीके से रख दीजिए, ताकि उनके हाथ में ये साड़ी है वो ना लगे। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। जय माता दी दोस्तों।